तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त पढ़ाई कर रहे होगे, है ना? तो आइए आज हम बिहार बोर्ड एग्जाम का क्लास 10th का मैथ का महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हुए हैं, है ना? महत्वपूर्ण, जो कि 50 में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और 50 में 50 इससे पढ़ के जाइएगा तो आ जाएगा, है ना? पूरा, है ना? हर एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको यहाँ पे, है ना? इम्पोर्टेंट एकदम मिलेगा, है ना? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये जो सीरीज चलते रहेगा जब तक ये चैप्टर का पूरा चैप्टर का जो है ना, सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म ना हो जाए, है ना? तो ये वीडियो नंबर 1 है। इससे पहले भी वीडियो नंबर 1 किए हुए थे, क्योंकि लाइव क्लास किए थे, उसमें जो है कि ब्लर आ रहा था, तो उसको हम डिलीट कर देंगे, है ना? और ये रिकॉर्डेड दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ टावर का बहुत प्रॉब्लम है ना? लाइव क्लासेस हो नहीं पाता है, कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है ना? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ का, ये चैप्टर नंबर 1 का है ना? वास्तविक संख्याएं। तो पहला शुरू करते हैं हम लोग। पहला चैप्टर है ये, है ना? तो पहला कौन सा चैप्टर है? वास्तविक संख्याएं, है ना? तो पहला चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a बराबर हाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर हो, तो हमने अभी बताया था कि थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं हम, है ना? जैसे 2 से भागा देंगे किसमें 8 में, ठीक है? तो कितना बार में गया? 4 बार में गया। 2 चौके 8, खत्म हो गया, कट गया। तो ये a है, इसको हम a बोलते हैं। तो यहां ध्यान देना है। तो a का मान जो हो गया, बीच वाला हो गया, है ना? ये वाला a का मान हो गया, और ये b का मान हो गया, ये c का मान, ये q का मान हो गया, और ये r का मान हो गया। r का मान क्या हो गया? 0। तो यहां जो है r का मान जो हुआ 0 के बराबर हुआ, है ना? r का मान जो भी हुआ 0 के बराबर हुआ, ठीक है? और दूसरा इसमें एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं 2 से भागा दिए, कोई भी एक 2 से भागा दिए 9 में, है ना? ठीक है? तो कितना बार में जाएगा? 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो गया, है ना? तो 1 बचा। इसका मतलब r का मान यहां जो हुआ, यहां जो है r का मान जो हुआ 0 से बड़ा हो गया। कितना हुआ? 0 से बड़ा हो गया। तो ध्यान रखना है। तो r का मान जो है 0 से बड़ा हो गया, तो इसमें कहां पे दिया गया है? तो यहां पे दिया गया है, यहां ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा सा हम गलती लिख दिए हैं, ऐसे होगा। r का मान 0 से बड़ा होगा। तो और यहां ध्यान रखना, b का मान क्या है? पहला वाला में देखना है। पहला वाला में जो है r का मान 0 से बड़ा है, मतलब r से जो है ना बड़ा होगा। और दूसरा वाला में देखना है, यहाँ r से भी बड़ा होगा b का मान। तो इससे क्या पता चला? इससे यह पता चला, ध्यान रखना है, इसमें
आर का मान बड़ा होगा या बराबर होगा, और हमेशा जो है बी का मान जो है ना आर से बड़ा होगा, ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो गया आपका? डी नंबर आंसर हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि ये क्यों हुआ, है ना। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? तो हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह जो बोला जाता है वास्तविक संख्या, ये याद रखना है। आंसर वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, 2 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या क्या कहलाता है और वास्तविक मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या कहलाता है। तो जो प्लस में रहता है और माइनस में भी रहता है वो सारा वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, संख्या रेखा पर जैसे दिखाया जाता है इस तरह संख्या रेखा पर इस तरह दिखाया जाता है। ठीक है, और इस जगह जो है, इस जगह से इधर जाएंगे तो प्लस में जाते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, है ना। और इधर 0 से जब इधर जाएंगे तो -1 -2 -3, ये डारा ज्यादा सारा, है ना, सारा मिलकर के वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो रूट के अंदर रहे, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, है ना, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो, वो परिमेय संख्या कहलाता है। और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए, जैसे 16 का वर्गमूल निकल जाएगा पूरा पूरा, जैसे 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया, है ना। तो परिमेय संख्या को जो है p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या, तो आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या के रूप में, क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या का रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है? पूर्णांक संख्या, देखिए पूर्णांक जो है ना 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है। पूर्णांक संख्या जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं, थोड़ा सा इसका जो है वाईफाई कनेक्ट खत्म कर देते हैं, तभी अच्छा से रिकॉर्डिंग होगा, है ना, नहीं तो गड़बड़ा जाता है। तो यहां ध्यान रखना है, पूर्णांक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। धनात्मक पूर्णांक, ये इस जगह से अगर इधर जाएंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा, ये इधर जाएंगे तो धनात्मक पूर्णांक होगा, है ना। ये 1 2 3 डॉट 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 डॉट, है ना, इधर जाएंगे तो माइनस में होगा, है ना, सारा जो है मिल करके। तो संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है या नहीं दिखाया जा सकता? तो आंसर लिखना है, हाँ दिखाया जा सकता है। इसको हम संख्या रेखा कहते हैं, नंबर लाइन, है ना, इसको क्या बोलते हैं? नंबर लाइन, है ना, संख्या रेखा बोलते हैं इसको। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृत संख्याओं के संग्रह में
शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाए तो यह कैसी संख्या होगा। तो प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ लिया जाए तो आंसर जो आपका होगा पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो है जीरो भी आता है, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक। अभी तुरंत ऊपर में बताएं कि जीरो और प्लस माइनस दोनों साइड का जो है ये पूर्णांक में आता है ना। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और जहां भी नहीं समझ में आए तो वहां कमेंट जरूर कीजिएगा, या तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा या तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि और सोशल मीडिया का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के जुड़ सकते हैं और वहां से कोई भी क्वेश्चन जो है आंसर पूछ सकते हैं, है ना। कोई भी क्वेरी रहेगा आपका मन में वो आप पूछ सकते हैं, है ना। कोई भी ये प्रश्न उठ रहा है कि हाँ ये कैसे होगा सर, ये कैसे करें, है ना, एग्जाम कैसे दें, सारा पूछ सकते हैं। कौन सा चैप्टर अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है। और ये फाउंडेशन की तरह एक अलग से सीरीज चल रहा है जो कि चैप्टर वाइज जो है एक एक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का पूरा करवाया जाएगा, और एनसीईआरटी के बाद जो है आपका जो है केसी सिन्हा हो गया, है ना, ये सारा होने वाला है, मतलब भारतीय भवन का। आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या का निरूपण होगा अथवा नहीं। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या का निरूपण होगा या नहीं। तो आंसर होगा। अभी तुरंत ऊपर में बताए हुए थे संख्या पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5, ये सारा संख्या रेखा पर हम दिखा सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, होगा। क्या होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं, है ना। तो सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह के शून्य समेत को क्या कहते हैं, है ना। तो अभी ऊपर में एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आया हुआ था, पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है 7 नंबर क्वेश्चन है। अगर पूर्णांक b a को पूर्णता विभाजित करता है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या है, अगर पूर्णांक b a को जो है ना पूरा यहां विभाजित करता है, मतलब यहां शून्य बचता है ना। तो b जो है a का क्या है, भाज्य है, अपवर्तक है, शेषफल है, कोई नहीं है। तो आंसर आपका 7 नंबर होगा, भाज्य है। इसको ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं शेषफल। तो यहां देख सकते हैं जो b को जो है ना a का क्या कहेंगे, तो भाजक कहेंगे। b को a का क्या कहेंगे, a का क्या कहेंगे, तो यहां भाज्य बोला गया है। तो ये 7 नंबर का भाज्य पूर्णांक कहलाएगा, है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर। तो आंसर अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। क्या 0 शून्य, है ना, क्या शून्य किसी भी पूर्णांक को विभाजित करता है,
तो ध्यान रखना है, हम करके दिखाते हैं आपको, है ना। तो शून्य किसी भी संख्या को विभाजित करता है या नहीं करता है, ये ध्यान रखना है। तो शून्य जो है किसी को विभाजित करता है, कोई भी मान लेते हैं, दो ले लेते हैं, ठीक है। तो दो जो है देख सकते हैं, मान लेते हैं एक बार में लगाएंगे तो एक गुना जीरो करेंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, है ना। और इसको घटाएंगे तो क्या दो ही आएगा। फिर अगर मान लेते हैं दो बार में लेते हैं तो दो गुना जीरो करेंगे तो क्या होगा, जीरो ही होगा, कभी दो कटने वाला नहीं है। तो शून्य जो है, शून्य किसी पूर्णांक संख्या को विभाजित नहीं करता है। क्या क्या करता है, नहीं करता। आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर क्या हो गया, बी हो गया। आप देख सकते हैं यहां, क्योंकि अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है दो धनात्मक पूर्णांक के लोसो, दो धनात्मक पूर्णांकों के मोसो, है ना। क्योंकि ये HCF निकाला जाता है यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। क्योंकि जो अभी तक जो है फाउंडेशन वाला या जो डिटेल में जो पढ़ाया जाता बैच, है ना, डिटेल में वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक नंबर जो चैप्टर नंबर 1 जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैथ का लिंक दिया हुआ होगा, है ना, प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, वहां से जाकर के पहला नंबर देख लेना है, चैप्टर नंबर 1 का वीडियो पूरा, है ना। तभी यहाँ पूरा समझ में आएगा। क्योंकि दो धनात्मक पूर्णांक का मोसो निकाला जाता है, ध्यान रखना है। हम ये एक निकाल के दिखा देते हैं। मान लेते हैं दो धनात्मक पूर्णांक है, दो या आठ ले लेते, 2 या 9 ले लेते हैं। दो को धनात्मक पूर्णांक है, ये दोनों प्लस में है। अब दोनों से मोसो निकालना होगा, किसके द्वारा, HCF के द्वारा। तो इस तरह निकालेंगे हम, 2 चौके 8, है ना, 2 चौके 8, ये जो है कट गया, एक बार में जाएगा। फिर 2 को लगाएंगे एक बार में, है ना, एक बार में दो बार में लगेगा, 2 कट गया। तो यही HCF कहलाता है, हम पहले बता चुके हैं। ये वाला जो है क्या कहलाएगा, यही HCF कहलाता है, HCF कहलाता है, ठीक है। तो HCF निकाला जाता है दो धनात्मक पूर्णांक का जो है मोसो, जो है मोसो मतलब महत्तम समर्थक, मतलब HCF, है ना, ध्यान रखना है। HCF निकाला जाता है दो धनात्मक पूर्णांक का, ऋणात्मक पूर्णांक का नहीं निकलेगा, है ना। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन है, वीडियो को एकदम ध्यान से देखना है, पूरा एकदम जरूर समझ में आएगा। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, सम नहीं, है ना। अब सम विषम क्या होता है, ध्यान रखना है। देखिए, जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसको हम सम संख्या, सम पूर्णांक बोलते हैं। और जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा उसे हम क्या कहते हैं, विषम पूर्णांक। जैसे सम पूर्णांक में क्या होगा, सम में क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह डॉट डॉट। अब विषम में क्या होगा, देख सकते हैं इसमें सारा में 2 से भाग लगेगा, है ना। विषम में क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 आगे चलते रहेगा। तो ध्यान रखना है,
धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? 29 का रूप हो 2q यहाँ होना चाहिए, है ना, यहाँ q होगा, ठीक है। 2q का रूप होता है, 2q का मतलब है 2 के मल्टीपल में होता है, 2 के मल्टीपल में नहीं होता है, तो यहाँ 2 से अधिक होता है, तो 1 इसमें नहीं होगा, ठीक है, इसमें 1 नहीं आएगा। तो ध्यान रखना है 2 के मल्टीपल में अगर होगा तो ध्यान रखना है 2 के मल्टीपल में सम होता है, ध्यान रखना है, और 2q प्लस 1 के मल्टीपल में विषम होता है। तो आंसर क्या हो गया? 2q प्लस 1। कैसे होगा? तो ध्यान, q का मान लेते हैं 1, यहां ध्यान रखना है 2q प्लस 1, q का मान लेते हैं 1, तो 2 गुना 1 प्लस 1 बराबर कितना आया? 3। फिर q का मान लेते हैं 2, है ना, 2 गुना 2 प्लस 1 बराबर कितना हुआ? 5 हो गया। तो ये 2q प्लस 1 के मल्टीपल में होता है ना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा क्यों होता है। और सम जो है 2 गुना q करेंगे, मतलब q का मान 1 रखेंगे तो 2 होगा, 2 q का मान 2 रखेंगे, 2 गुना 2 4 होगा, और 3 रखेंगे 2 तिया 6 होगा। इस तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें पूरा अच्छा से समझ में आया होगा। पूरा ध्यान से देखना है एकांत में बैठ करके, और कॉपी ले करके सारा को लिखते चलना है। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। और कहाँ पे मिलेगा आपको ध्यान रखना है। अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो यहाँ जाना पड़ेगा अपनी स्कूल क्लासेस, है ना, अपनी स्कूल क्लासेस, है ना, अपनी स्कूल क्लासेस पर सर्च करना है यूट्यूब पर जाकर के, और वहाँ से मिल जाएगा आपको, है ना, चैनल। इस लोगो देख सकते हैं, यहाँ पे लोगो है ना, इस तरह का लोगो आएगा, उस पर क्लिक करके आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था 10 नंबर तक सवाल हो गया। अब अगला देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है? प्रत्येक जो है धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है? अब धनात्मक पूर्णांक जो बोला गया, तो 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका थोड़ा क्वेश्चन मिसिंग लग रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ हमको देखना पड़ेगा। हाँ, प्रत्येक धनात्मक किस रूप का होता है? क्यू का रूप होता है, क्यू धनात्मक पूर्णांक है ना, यहाँ क्यू होगा, यहाँ पे क्यू होगा, ठीक है। और 3q का रूप होता है, क्यू धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक है ना, ये भी नहीं होगा ऋणात्मक। और तो आंसर आपका जो कहलाएगा 11 नंबर का है, ये सी का होगा, है ना। 2q क्या रूप होता है? धनात्मक पूर्णांक। और q क्या है? धनात्मक। तो यहां सम पूर्णांक बोला गया है, ध्यान रखना है। सम पूर्णांक का मतलब जो 2 से भागा लगेगा। सम पूर्णांक का मतलब 2 4 6 8, है ना, 4 6 8 10, है ना, इस तरह का। तो 2q के रूप में कैसे होगा? तो 2 गुना q, आंसर मतलब q का मान लिए 1, है ना, q का माने क्या? 1। तो 2 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा? 2, और 2q q का मान माने 2 बराबर कितना हुआ? 4। तो ये देख सकते हैं धनात्मक सम पूर्णांक जो है 2q का रूप होता है। q क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। q मतलब
धनात्मक पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 6, है ना, ये होता है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है ना। अब किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है, तो ध्यान रखना, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए, शून्य सहित सभी पूर्णांकों के लिए, केवल शून्य धन पूर्णांकों के लिए सभी उत्तर ठीक है। तो आंसर आपका 12 नंबर होगा, शून्य को छोड़कर सभी धन पूर्णांकों के लिए, सभी पूर्णांकों के लिए होता है। ठीक है, सभी पूर्णांकों के लिए संभव है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए, है ना, वो धन पूर्णांक भी होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किन पूर्णांकों के लिए संभव है। ध्यान रखना है एकदम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किन पूर्णांकों के लिए संभव है। तो ये पहले वाला क्वेश्चन है 13 नंबर में, है ना, केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए। तो 13 का नंबर हो जाएगा ए नंबर, केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए ये होता है। किसके लिए होता है, केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए ये होता है। आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांकों ए एवं बी होगा। यहां पे क्या होगा, ए एवं ए और बी का एचसीएफ सबसे बड़ा पूर्णांक डी है, तो डी द्वारा विभाजित होगा। ध्यान रखना है, डी द्वारा किसको विभाजित करेगा। तो ध्यान रखना, एक लेते हैं हम, ये मान लेते हैं 2 है ना। अब बी को जो है, बी के जगह हम 8 मान लेते हैं, 9 मान लेते हैं। ठीक है, अब जो है ए बी है, अब इसका जो है तो यहां ध्यान रखना है, 2 से भागा देंगे 4 बार में जाएगा, 8 होगा। यहां 1 आया और यही जो है यहां 2 आया, यहां ये वाला उतर गया, यहां जो है 2 उतर गया, है ना। और 1 से जो है 2 बार में लगेगा भागा, तो 2 कट गया ये। तो जो है यहां बोल रहा है 1 जो है किसको विभाजित करेगा, तो डी द्वारा विभाजित होगा केवल ए को, बोला गया यहां केवल ए को, केवल बी को, ए और बी दोनों को। तो आंसर जो आपका होगा सी नंबर होगा, ए और बी दोनों को करेगा। देख सकते हैं यहां ए माने थे, इसको हम, ये क्या था, ए था, ठीक है, ये क्या था, बी था। तो यहां डी जो है ये एचसीएफ है, ये क्या है, एचसीएफ है, एचसीएफ है। तो ए जो एक जो है एचसीएफ जो आया उसको जो है ए वाला को भी विभाजित करेगा और बी वाला को भी विभाजित करेगा। देख सकते हैं 1 से 2 में भी भागा लगेगा, 1 से 9 में भी भागा लगेगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका जो होगा
सी नंबर आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। 15 नंबर है दो धनात्मक पूर्णांक। 15 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन टाइपिंग में गड़बड़ी होता है क्योंकि खुद से टाइपिंग करना पड़ता है ना, और उतना टाइम नहीं मिलता है, और ये समस्या है। तो यही है, शुरुआत है, धीरे धीरे टाइपिंग करने वाले को रख लेंगे, है ना। तो दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी है। क्या है? सी और डी है। तो ये क्या हो जाएगा? ये सी कहलाएगा यहां, है ना। सी और डी, सी बड़ा है डी से, है ना। सी का मान जो है बड़ा है डी से। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, मान लेते हैं ए यहां लिख दिया और ये बी लिख दिया। जिधर ये खुला वाला मुंह है ना, वो बड़ा होगा, और जिधर ये कोना है वो छोटा होगा। ठीक है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, तो और भागफल एक तथा शेषफल, शेषफल यहां क्या है? भागफल एक नहीं है, क्यू है यहाँ। क्या है? क्यू है, और शेषफल जो है आर है यहां पे। ठीक है, शेषफल क्या है? आर है। जहां जीरो से जीरो के बराबर आर का मान है, यहां बराबर होना चाहिए, बड़ा या बराबर, और आर का मान जो भी होगा बड़ा होगा डी से। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होगा? तो यहां ध्यान रखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हम बताए थे एक फॉर्मूला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहां पे आर सिर्फ अलग दिया गया है, शेषफल आर है। यहां ए और बी के जगह जो है डी और क्यू होगा, है ना, डी और क्यू होगा। ठीक है, तो आंसर क्या 15 नंबर का आपका हो जाएगा? 15 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो सी तो ही होगा बराबर में। अगला देखते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, सी का मान बड़ा है डी से, तो एचसीएफ का मान क्या होगा? तो दो धनात्मक मान लेते हैं, सी का मान बड़ा है। ठीक है, तो यहां हम सी का मान पहले बड़ा मान लेते हैं। ठीक है, ये 8 मान लेते हैं, सी बराबर कितना है 8 मान लेते हैं, और डी बराबर कितना मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। तो हम जो है डी से भागा देंगे सी में। ठीक है, तो हम 2 से भागा दिए किसमें 8 में, तो एचसीएफ जो कहलाएगा 2 से काटेगा 4 बार में 8 हो गया, तो यहां 0 आया, तो मतलब यही एचसीएफ का लाया। तो एचसीएफ का मान जो हो गया 0 हो गया, है ना। एचसीएफ का मान क्या हो गया 0 हो गया। तो यहां क्या बोला गया है, सी डी से पूर्णतः विभाजित होगा। सी जो है, सी में जो है डी से पूर्णतः विभाजित होगा। तो क्वेश्चन क्या था इसमें? क्वेश्चन इसमें
तो आंसर यहाँ इसमें जो है ए बी पी क्यू आर, आर हो जाएगा। ठीक है, आर का मान हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 17 नंबर। दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी है। तो क्वेश्चन क्या है इसमें 17 नंबर, दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी है, तो आर बराबर 0 नहीं हो तो एचसीएफ सी डी कितने के बराबर होगा। तो अगर सी और डी का मान जो बराबर नहीं है, सी का मान जो है बड़ा होगा किससे, डी से, तो ध्यान रखना किसके बराबर होगा, एचसीएफ। हम कोई भी मान लेते हैं, सी का मान लेते हैं और यहां पे बोला गया आर का मान जो है 0 के बराबर नहीं है, यहां पे आर का मान 0 के बराबर नहीं है, तो यहां पे हम मान लेते हैं 11। ठीक है, सी का मान लेते हैं 11 और डी का मान लेते हैं 2, है ना। डी का मान क्या मान लेते हैं, 2। तो 2 से हम भागा लगाएंगे 11 में, तो आंसर जो आया इसका 2 पंच 10, यहां 1 आया, है ना। तो ये आर का मान हो गया। तो एचसीएफ जो कहलाएगा ये दोनों का मल्टीपल, मतलब 1 कहलाएगा। तो 17 नंबर का आपका आंसर जो होगा, 17 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपका 17 का आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, डी और आर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। अब देखें, इसका मतलब है, ध्यान रखना, स्क्वायर रूट SQRAT, RT लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट, इसका मतलब है स्क्वायर रूट 18। ठीक है, स्क्वायर रूट 18 का परिमेयकरण करेंगे। अब परिमेयकरण किस तरह होगा, तो ध्यान रखना है। अब परिमेयकरण क्या होगा इसका देखना है कि अगर गुणनखंड निकाला जाए तो क्या होगा। 18 का गुणनखंड निकाल लिया जाए तो 2 से कटाएंगे, 9 बार में 3 से कटेगा, 3 बार में, और 3 से कटेगा 1 बार में। तो आंसर जो निकला √2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। 1 तो लिखा नहीं जाता, 2 में से 1 जोड़ा निकल गया, 3 बाहर, और रूट के अंदर बच गया 2, है ना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आंसर जो निकला, ये परिमेयकरण करने के लिए 2√2 से गुणक आया, तो आंसर जो है स्क्वायर रूट 2 SQRT है, तो √2 बचा परिमेयकरण में गुणांक, आंसर √2 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। 19 नंबर, 45 तथा 60 का मोसो है। अब 45 तथा 60 का मोसो का मतलब HCF होता है ना, महत्तम समवर्तक, HCF निकालना है। तो 45 और 60 से भागा लगने वाला ऐसा संख्या देखना है जो कि सबसे छोटा हो और पूरा भाग लग जाए। तो 45 और 60 का HCF निकाल लेते हैं हम लोग। किस तरह निकालेंगे, सबसे छोटा वाला को बाहर रखना है, ठीक है, और बड़ा वाला को अंदर रख देना है। ठीक है, अब 45 2 बार में लगाएंगे तो 45 दूना 90 हो जाएगा, है ना। अगर 45 को हम 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 90 हो जाएगा। इसीलिए एक बार में करेंगे तो एक बार में 45 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो होगा 10 में से 5 घटा 5 और 1, ये 45 आया, यहाँ पे लिख, ये वाला यहाँ उतर जाएगा ना,
यहाँ पे इसको इस तरह घेर दिए, 15 तिया 45, तो ये कट गया। ठीक है, तो दोनों को काट दिया, ये मतलब यही HCF का लाएगा। HCF बराबर कितना 15 हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। 20 एक अशून्य, 20 नंबर है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय के संख्या का गुणनफल होगा। देखते हैं, परिमेय एक संख्या ले लेते हैं, अशून्य मतलब शून्य को छोड़ करके, मान लेते हैं परिमेय संख्या 4 ले लेते हैं। ठीक है, और अपरिमेय संख्या ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, क्योंकि इसका जो है ना वर्ग निकल सकता है और इसका 5 का वर्ग नहीं निकल सकता, इसलिए परिमेय अपरिमेय हुआ। ठीक है, दोनों को गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 20 आया। तो 20 क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल 20 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या आएगा। तो 20 नंबर का आपका आंसर हो गया बी नंबर, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, है ना। ये है परिमेय संख्या, ये वाला 4 क्या परिमेय संख्या, और 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता इसलिए अपरिमेय है। इसका वर्गमूल 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, इसलिए वो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इतना सा ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 क्वेश्चन हम करवाएंगे इसमें। ठीक है, और टोटल 1 घंटा हो जाएगा पूरा लेक्चर। तो 21 अपरिमेय संख्याओं को, क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन, अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, तो आंसर जो होगा, अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो Q बराबर 0 नहीं हो। क्या ये सही है? तो आंसर जो होगा आपका कितना है, 21 नंबर है, तो आंसर हो जाएगा 21 का नहीं, है ना। जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो व्यक्त किया जा सकता है नहीं, तो ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित में असत्य कथन को पहचाने। असत्य मतलब गलत वाला को, है ना। एक परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होती है। यहां बोल रहा है असत्य को, मतलब ये तो सही है ना। सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये गलत हो सकता है ना। जैसे अब 16 का व्युत्क्रम मतलब उल्टा 1/16 होगा। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो निकल जाएगा पूरा, है ना। तो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, तो ध्यान रखना है, तो यही गलत है आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक में के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीकी है। ध्यान रखना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है ना। अब यूक्लिड विभाजन से हम जो है एलसीएम तो नहीं निकाल सकते हैं, मोसो निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, तो 23 नंबर का आपका बी नंबर हो जाएगा। मोसो निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना है, आंसर बी नंबर हो जाएगा, मोसो निकाल सकते हैं। इसका मोसो निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। दो संख्याओं 24 नंबर का क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ी हो जाता है इसलिए 24 नंबर है। दो संख्या a और 18 का लोसो 36 है। हाँ, यहां a होगा, यहां a होगा। दो संख्या a और 18 है का लोसो 36 और मोसो इतना है, का मान क्या होगा। मोसो 2 है तो वह मान का क्या होगा, वह मान का मतलब a। तो एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्या का गुणनफल, है ना। बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, तो यहां दो संख्या मतलब ये a दिया है, पहला संख्या क्या है a गुना दूसरा संख्या क्या 18 बराबर HCF कितना है, HCF है 2 गुने LCM कितना है 36 है। तो आंसर जो है होगा 18a बराबर 36 और 2 गुना 36 36 और a बराबर जो होगा 2 गुना 36/18, 18 से भागा देंगे 2 बार में जाएगा, तो आंसर a का मान कितना निकला 4 निकला। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम इसलिए सारा क्वेश्चन बता रहे हैं क्योंकि हर तरह का विद्यार्थी रहता है ना, किसी को पूरा नहीं समझ में आता है, किसी को कुछ कुछ क्वेश्चन बन जाता है, कुछ कुछ नहीं बनता है ना। तो आपको जो क्वेश्चन आता होगा उसको वीडियो को आगे बढ़ा करके देख सकते हैं, है ना। जो नहीं आता वो वाला देख लीजिएगा, तो थोड़ा सा वीडियो को आगे आगे बढ़ा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन है 5, 15 और 20 के लोसो और मोसो का अनुपात क्या होगा। अब ध्यान रखना है, 5, 15, 20 का लोसो और मोसो दोनों निकालना है। तो एलसीएम जो निकालेंगे हम गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। वैसा छोटा से छोटा संख्या जो पूरा पूरा भाग लग जाए उसको हम मोसो बोलेंगे। तो यहां मोसो हमको निकल जाएगा, मोसो जो दिया रहेगा और लोसो तो मोसो जो है छोटा छोटा संख्या 5 है, देख सकते हैं 5 से 15 में भी भाग लग रहा है और 20 में भी भाग लग रहा है। तो ध्यान रखना है मोसो कैसे निकालेंगे, 3 को संख्या है 5, 15 और 20, इसमें से सबसे छोटा देखना है, छोटा संख्या 2 को संख्या को भागा दे रहा है पूरा पूरा, तो वही HCF कहलाएगा। HCF मतलब 5 हुआ, कितना हुआ, ये 5 हो गया। ठीक है, और लोसो जो है बड़ा 3 को संख्या है 5, 15 और 20, दोनों में संख्या में
सबसे बड़ा संख्या जो है देखना है, बड़ा संख्या क्या है? 20 है। 20 जो है छोटे वाली संख्या से कट रहा है? नहीं कट रहा है। भागा लग रहा है? 5 से 20 में लग रहा है भागा? नहीं लग रहा है। और 15 जो है, यहाँ 20 है, बड़ा वाला संख्या क्या है? 20 है। और इधर क्या? 5 है, 15 है और यहाँ 20 है। ये तो इसको भागा दे रहा है, ये नहीं दे पा रहा भागा, ये दे रहा है। सारा भागा देना होना चाहिए, है ना। तो 20 दूनी 40, 40 को भी भागा नहीं लग रहा है, 20 का 20 को पहाड़ा पढ़ देंगे। 20 दूनी 40 नहीं लग रहा है, 40 का है कि 20 तो लगा रहा है और 5 लग रहा है, लेकिन 15 से भागा नहीं लगेगा। 20 दिया है 60, 60 जो है, 60 को जो है ना 5 भी लगा रहा है भागा, 5 भी से भागा लग रहा है और 15 से भी और 20 से भी भागा लग रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 60। तो इसका अनुपात क्या होगा? तो अनुपात इसको हम कटाएंगे तो क्या होगा? 5 से भागा लगाएंगे तो 5 से कटेगा 12 बार में, तो 12:1 हो जाएगा। आंसर आपका डी नंबर हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। या तो नॉर्मल आप एलसीएम निकाल करके, जैसे कि 5, 15 और 20 का एलसीएम इस तरह निकाल सकते हैं। एलसीएम आपका आएगा 12 ही। ठीक है, और एचसीएफ इस तरह निकाल सकते हैं। सबसे पहले 5 से भागा लगाना है उसके जस्ट बड़ा वाला में, 15 वाला में, उससे जो नीचे में एचसीएफ आएगा उससे फिर 20 में भागा लगा देना है, तो एचसीएफ पता चल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक भाज्य संख्या को P1, P2, P3 डॉट 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 P के रूप में गुणनखंडित किया जाता है तो P1, P2, P को कैसी संख्या कहते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना 26 का जो है आपका क्या हो जाएगा? आपका 26 नंबर सम संख्या होगा। ठीक है, क्योंकि P1, P2 जो है कैसी संख्या है? x कोई संख्या, x एक संख्या को P1, P2 गुणनखंडित करता है, मतलब एक संख्या को गुणनखंड निकालता है, तो आपका संख्या जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। ध्यान रखना है, क्योंकि x ऐसी संख्या है, x मान लेते हैं ये संख्या है और सारा संख्या जो है ना P1 भी भागा दे रहा है इसको, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर, का क्वेश्चन थोड़ा सा 27 नंबर का कर रहा है 4 पर पावर n है। यहाँ ये क्या है? 4 पर पावर n है कि शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा कौन अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होना चाहिए? तो ध्यान रखना है 27 नंबर आपका है, तो इसमें क्या बोला गया है? इसका जो है ना गुणनखंड निकालना है। सबसे पहले 2 और 4 का जो 4 का गुणनखंड निकालेंगे। 4 पर पावर n है, क्या है? 4 पर पावर n है। तो इसके अलावा क्या होना चाहिए? 2 गुना और 5 के रूप में और पावर के n होना चाहिए, है ना। तो 5 संख्या होना चाहिए, तभी जो है ना पूरा ये गुणनखंड के रूप में समाप्त होने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 का जो है
ये वही क्वेश्चन है, 28 नंबर है। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है ना, अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा 6 से, 4 से, 8 से, कोई नहीं, है ना। तो ध्यान रखना है, इसका गुणनखंड जो भी होगा ध्यान निकाल लेना है और उसका योग निकालना है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड निकालेंगे सबसे पहले हम लोग। 13, 9, 8, 6, इसका गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे होगा, पहले 2 से डिवाइड लगेगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड लगेगा तो कितना होगा, 2 छके 12, 1 बचा, मतलब इसमें 13 में जो 2 छके 12 लग गया तो 1 बचा, और इधर 2 क्या बन गया, 19 बन गया, 2 नवा 18, 1 बचा, 2 नवा 18 और 2 तिया 6। तो ध्यान रखना, अब जो है अब 2 से लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ सम संख्या नहीं है ना। 2, 4, 6, 8 अगर रहता इकाई स्थान पे 2 से विभाजित होता है। तो यहाँ ध्यान रखना है, अब इसको ऐड करके 9, 3, 9, 12, 12, 9, 21, 21, 6, 27, ये 3 से पूरा विभाजित हो जाएगा ये। ठीक है, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, एक बार में। अब ध्यान रखना है किससे लगेगा, तो देखते हैं, 3 से अगर लगेगा तो सही है। 1, 3, 4, 4, 3, 7, 7, 2, 9, ये 3 से लग जाएगा भागा। 3 सतह 21, 2 बचा, 3 सतह 21, 2 बचा, 3 सतह 21। ठीक है, अब जो है ये 7 है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये 7 से पूरा भाग लग जाएगा, 1, 1, 1। ठीक है, अब जो है 111 आया तो 3 से लगाते हैं, देखते हैं 1, 2, 3, 3 हो गया है ना, तो ये 3 से पूरा लग रहा है। 3 तिया ही 9 और 2 बचा, 3 सतह 21। अब 37 में कोई किसी से भागा नहीं लगेगा, सारा को ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे किस तरह, 2 + 3 + 3 + 7 + 3 + 37, है ना। इसको सारा को हम ऐड कर लेंगे तो देख सकते हैं 2, 3, 5, 5, 3, 8, 8, 7, 15, 15, 3, 18, 18, 18 और 7, 25, 25, 20, 55, है ना। तो कितना हुआ, इसमें आपका हो जाएगा 55 हो गया। ऐड करने के बाद कितना आया, 55 जो है 55 किससे विभाजित होगा, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। 55 जो है किसी से भी विभाजित नहीं हो रहा है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये 29 नंबर क्वेश्चन है और इसके बाद लास्ट है, ध्यान रखना है, हम आराम से बता रहे हैं। अगर P और Q है ना, क्या है, कितना नंबर है, 29 नंबर क्वेश्चन है। P और Q, यहां पे Q होना चाहिए। ठीक है, 2 अभाज्य संख्या है तो रूट अंडर, यहां पे रूट अंडर होना चाहिए। रूट अंडर पी क्यू क्या है ना, पी क्यू क्या है, अभाज्य संख्या है तो रूट अंडर पी क्यू क्या होगा, तो ध्यान रखना है। अभाज्य संख्या मान लेते हैं क्यू का, पी बराबर मान लेते हैं 3 मान लेते हैं और क्यू बराबर 5 मान लेते हैं, तो रूट अंडर पी और क्यू का मान क्या होगा। ठीक है, तो 3 गुना
5 बराबर √15। यह भी क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। 29 का ए नंबर हो जाएगा आपका आंसर, है ना। 29 का ए नंबर हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तीस नंबर, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। अब भाज्य अभाज्य संख्या होता क्या है? सबसे छोटी संख्या जो है, भाज्य संख्या भी 2 होता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो होता है 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 ही होता है। तो दोनों का गुणनफल जो होगा 4 होगा, है ना। दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा? 4। आंसर नंबर डी हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप या फैमिली ग्रुप में, जो भी है, ताकि जो है पूरे बिहार के जो है ना बच्चों का हेल्प हो सके, और फ्री में जो है पूरा कोर्स पढ़ने को मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप हर एक सब्जेक्ट का जो है ना प्ले लिस्ट बना हुआ है ना। क्लास 10 तक का जो हर एक सब्जेक्ट का जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर के हर एक प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और सब्जेक्ट पूरा पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो इसमें डालते रहते हैं, और जैसे ही नेटवर्क ठीक होता है वैसे लाइव भी करते हैं, है ना। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो सर्च यूट्यूब पे क्या सर्च करना है? लर्न एंड टीच विथ विपिन सर। लर्न एंड टीच विथ विपिन सर, है ना। यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, ये वाला है लर्न एंड टीच, नहीं, अपनी स्कूल क्लासेस। लर्न एंड टीच इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे पहले जो है ना वही चैनल का नाम था, उसको बदल करके हमने, क्योंकि वो थोड़ा सा सभी को मुंह पे नहीं चढ़ रहा था, है ना। आसानी के लिए जो अपनी स्कूल क्लासेस, क्योंकि अपना स्कूल सब कोई जानता है कि अपनी स्कूल क्लासेस होता है, अपना स्कूल क्लासेस होता है ना। इसलिए ये नाम बदल करके ये रख दिए, क्योंकि बच्चों का जो है ना फीडबैक लिए है कि हाँ सर कैसा नाम है, तो बोला सर थोड़ा नाम याद नहीं रहता है, इसलिए इसको नाम को आसानी बनाने के लिए ये अपनी स्कूल क्लासेस, कोई भी मतलब सोशल मीडिया पर भी आप अपनी स्कूल क्लासेस सर्च कर सकते हैं, गूगल पर भी जा कर के अपनी स्कूल क्लासेस, है ना। नाम सही से लिखना, अपनी स्कूल क्लासेस, है ना, तो आ जाएगा आपको, है ना। ये ऊपर में ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कोई भी सोशल मीडिया, चाहे टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम से कहीं भी जा करके सर्च कर सकते हैं अपनी स्कूल क्लासेस और जुड़ सकते हैं आप हमसे, है ना। तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय।